पोलिंग बूथ वाले अफसर थे दोनों, उन्होंने अपनी गलती मान के अपना रिजल्ट को 2.5 साल थी बच्चा लेने बार कभी निचली कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट। फिर वहाँ पे हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि आप लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने आज खड़े करके कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा हमारे को। ये वीडियो आप देख पा रहे हैं पानीपत के लाखू बुआना गांव से। और जब हरियाणा में पंचायती चुनाव हुए लगभग 2.5 साल पहले, उस वक्त जब शाम के वक्त वोटों की गिनती पूरी हुई और जब रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा चुनाव की घोषणा की, सरपंच की घोषणा की, तो कहीं ना कहीं जो उनके अपोजिट सरपंच खड़े थे, जो उम्मीदवार खड़े थे, उनको उस रिजल्ट पर शंका हुई। कहीं ना कहीं उस रिजल्ट से वो सहमत नहीं थे और उसके बाद में मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट पहुंचा और उसके बाद 2.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार मोहित मलिक ने जो है सरपंची जो है वो हासिल कर ली है। जी हां, हालांकि यह माना जाता है पुराने टाइम से कि कोर्टों के धक्के खाने पड़ते हैं और चप्पलें घिस जाती है, जूते घिस जाते हैं, उम्र तक जो है लोगों की बुढ़ापे तक चली जाती है, लेकिन कोर्ट टू कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाने में बड़ा समय लगता है। लेकिन नया चेहरा था, युवा जो थे, और जाहिर सी बात है इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। और सबसे पहले बातचीत करेंगे मोहित मलिक से और उसके बाद में गांव से परिवार के जो लोग हैं, फिलहाल यहां पर आप देख पा रहे हैं कि गांव के अंदर घर पर मौजूद है, बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। मोहित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका कि आपने जो लड़ाई लड़ी और उसका आज परिणाम जो है कल मिला है, क्या कुछ कहेंगे? सर ये तो सच्चाई की जीत हुई है। 2.5 साल हो लिए थे तो कुलदीप ने बिना उसके अपना 2.5 साल करके अटका करो जी। मैं बोल क्या अच्छा ये बताओ कि जब रिजल्ट आउट हुआ, जब डिक्लेयर कुलदीप को किया, उस वक्त क्या रहा, क्या मन में था आपके कि भी आप संतुष्ट नहीं थे? नहीं सर, उस वक्त संतुष्ट नहीं थे। और बूथ नंबर 69 में हमें साथ के साथ में पता लग गया था, थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर वो वीडियोग्राफी हुई थी। तो उस टाइम हमें पता लग गया था, हमने ऑब्जेक्शन भी उठाया था। तो फिर वो पानीपत में बुला लिए थे, हम पानीपत चले गए थे पूरे गांव के साथ हम। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने अपनी गलती का पता लगा, अफसर आ गए थे सभी, शुगर मिल वगैरह थे, एसपी आ गया था, डीसी थे, हर तरह के अफसर थे। उन्होंने देखा गलती मानी, उन्होंने पोलिंग बूथ वाले अफसर थे दोनों, उन्होंने अपनी गलती मान के अपना रिजल्ट को रिवाइज करके अपना उसको ठीक करके दे दिया, मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम मैं बन गया था सर। नहीं सर, ये फिर ये चंडीगढ़ चले गए, वहाँ से स्टे लिया है। हाँ, 1.5 साल वहाँ पे स्टे रहा। फिर वहाँ पे हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि आप हाँ आप नीचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में डाल दो, वहाँ से जो फैसला आएगा वो मानना होगा। तो तब वो जब तक के लिए इनको दे दीजिए सरपंच में, इतने नीचे नहीं फैसला होता तब ये करेंगे। तो हमने यहाँ पे नीचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पटिशन डाल दी थी अपनी, तो नीचे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिकाउंटिंग ऑर्डर दे दिए थे। तो इनको फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, तो ये फिर से वापस हाई कोर्ट में चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने स्टे ले लिए। तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, वहाँ से वो स्टे तुड़वा के अपना वो केस का डिसीजन करवाने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट से भी कोई फैसला संतुष्टि वाला नहीं आया था सर। तो फिर उसके बाद फिर से मैं सुप्रीम कोर्ट गया था। तो अभी डाली थी मैंने 31 तारीख को, फर्स्ट हियरिंग थी मेरी। तो 31 तारीख को उन्होंने रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए थे और 6 तारीख को रिकाउंटिंग हो गई थी हमारी। सुरक्षित रख लिया था फैसला? हाँ, रिकाउंटिंग होने के बाद वो सुरक्षित रख लिया था। 11 को फैसला देना था, ऑर्डर उन्होंने 11 तारीख को कल को सुना दिया उन्होंने। हाँ, तो कैसा फील रहा उस वक्त जब पता चला कि आप डिक्लेयर कर दी? क्या उन्होंने? सर खुशी थी उस वक्त, इतने संघर्ष के बाद ये आया हूँ। आपको 2.5 साल तक उम्मीद थी गांव पे की जीत होगी? हाँ जी सर, उम्मीद थे पूरे। तो अब ये सिर्फ आपकी जीत नहीं है, नहीं सर, ये पूरे गांव की है। जिन्होंने आपके ऊपर हाँ जी भरोसा सर, किया था, जिन्होंने हाँ वोट किया। साथ में चले सभी। टोटल कितनी वोट मिली थी आपको? मेरे को 1051 मिली थी सर। हाँ सर। अच्छा, अब कैसे काम करवाएंगे आप? इस बात आधा समय तो निकल गया। आधा समय तो निकल गया सर, कोई नहीं, हम गाँव के बड़े बुजुर्ग हैं, इनका आशीर्वाद से भाईचारा है, सबके साथ मिलकर काम करना है सर। कर देंगे पूरी वो 2.5 साल की पूरी कोशिश रहेगी सर, सभी के साथ मिलकर करना, सभी का आशीर्वाद और प्यार साथ में है सर। किस तरह का विजन है नया खून आप नौजवान जी हाँ जी सर, एक तो खेल के लिए करना है, स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम वगैरह है, और छोटे मोटे काम, लाइब्रेरी वगैरह, बहुत काम है सर। चलिए, और लोगों से जो है फिलहाल बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? बताओ जी। अंकल, क्या लगते हैं आपके सरपंच साहब? सरपंच साहब हमारे पोते लगते हैं। पोते लगते हैं? पोते लगते हैं। तो बड़ा टाइम लगा सरपंच बोलने वाले में मोहित को? हाँ, बहुत टाइम लगा। हाँ जी। 2.5 साल का समय थोड़ा नहीं था, लेकिन न्याय मिला। और सबसे दुख की बात तो ये थी कि जीत होते हुए हार दिखाई गई थी, और सारे गांव को ये विश्वास था कि भाई अंत में सच्चाई की विजय होगी, और वो सच्चाई की विजय आज सामने आई। और हमें बहुत खुशी है कि भाई
सच्चाई की विजय हुई और जो असली विजेता था उसको सर्वोच्च हासिल हुई। समर्थक भी खुश हैं। हैं? हाँ, समर्थक भी खुश हैं। खुश हैं। अब दोबारा मिठाई खिलाएंगे समर्थकों को भी मीठा मुंह। हाँ, पाएंगे क्यों नहीं। हाँ जी। हाँ, अच्छा हम मैंने तो बहुत लगी थी हाँ जी। 2.5 साल थी बस चलने बार कभी निचली कोर्ट कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट रोज का मतलब अब जागना है कहीं ना कहीं नाक का सवाल भी बन गया। भाई ये तो था ही जी हम तो सच्चाई के ऊपर खड़े हैं सच्चाई सामने आनी चाहिए हाँ जी। सबको पता लगा अच्छा अब जाहिर सी बात है युवा बड़ी उम्मीद भी रख रहे होंगे। हाँ ये बात बड़ी उम्मीद है जी सभी को दी उम्मीद तो अगर और कितने दिन में से होएगा मतलब सच्चाई की बात सच्चाई। हाँ अब काम करवाएंगे विकास। हाँ काम कराएंगे जी हाँ चलिए तो फिलहाल यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि इनके तमाम समर्थकों के अंदर खुशी है। और क्या कुछ कहेंगे, बड़े बुजुर्ग तमाम लोग यहाँ पर हैं, बोल दो एक बार क्या कुछ कहेंगे। भी सरपंच बन गया अब आपका। सरपंच बढ़ गया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को, हरियाणा सरकार को नहीं, भारत सरकार को बता जब नो इतने बोला था गिनती करा जाए, जो कि 1 हफ्ते का काम था, 10 दिन का काम था, 1 महीना लग जाता। और कोर्ट ने 2.5 साल, लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने हाथ खड़े करके कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा हमारे को। तो ये काम तो लोअर कोर्ट का ही था। गिनती होनी चाहिए। एक आदमी बोल रहा गिनती करा दो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन फिर भी घुमाते रहे। कितनी टेंशन हुई, कितनी बोधरेशन हुआ, कभी चंडीगढ़, कभी पानीपत, कभी दिल्ली। तो ये आपके माध्यम से सरकार को, भारत सरकार को एक आददमी खुद जब बोल रहा है बोले गिनती होनी चाहिए, तो एक दिन का काम है। तो भाई से आगे और क्या बोला, सबको पता। मैंने बहुत खुश थे, 2.5 साल खूब लड़ाई लड़ी है, लेकिन दुख ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक ये छोटे केस के लिए जाना पड़ा। बाकी तो काम ही कुछ नहीं था। ये कोर्ट का, लोअर कोर्ट का ऐसा गिनती मांग रहे तो गिनती करा दो। हालांकि उस दिन जब रिजल्ट आया मैं खुद यहाँ पे रिपोर्टिंग में था, तनाव कहीं ना कहीं खूब हुआ उस वक्त दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों वाले तो दिखाई दे रहा है। उस पक्ष में कभी उन्हें, पहली बात तो कोर्ट ने जब यहाँ से उन्होंने वही कोर्ट, हाई कोर्ट स्टे देने वाला, वही स्टे तोड़े। पहले उन्होंने गिनती के लिए आदेश दे दिया, फिर उसी स्टे दे दिया। तो न्याय प्रणाली को क्या माने बताओ। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे भारत सरकार में जो है ना, न्याय प्रणाली में क्या बोला है, न्याय प्रणाली रह कहाँ गई है। जबकि 10 दिन का काम है, 1 महीने का लगा लो, 5 दिन का लगा लो। ये करते 2.5 साल, कितने आदमी को टेंशन, दिन रात जो विकास तो पूरा रुका ही है। जब एक और उसको, जब सरपंच का केस चल रहा है, उसको सरपंच पद का दे कैसे दिया, उसको जगह जगह अपने नाम लिखा रहा हो, या तो डीसी अधीन रखते हैं। ये तो गलत है। किसी की तो चाल होगी इसमें। तो बाकी ये है कि ठीक है, अभी अपना लड़ाई तो लड़ी है, लेकिन टाइम कितना, टेंशन आदमी को दिन रात तो टेंशन रहती है। तो एक अपनी हकील लड़ाई थी, ये तो 1 हफ्ते का काम था, लोअर कोर्ट दे देती, गिनती करा देता, काम खत्म था उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम, चाहे मोहित की बात करें या फिर ग्रामीणों की बात करें या परिवार के लोगों की बात करें, इनका साफ तौर पर यही कहना है कि आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। भले ही 2.5 साल लगे हो, फिर से जो है ये सरपंची जो है मोहित को ये मिली है। और अब 2.5 साल इनके आगे हैं, नया चेहरा, युवा चेहरा। और कहीं ना कहीं जो इनके समर्थक है, जो इनके गांव के लोग हैं, उन्हें भी इनसे काफी उम्मीदें हैं।